हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। तो इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट द लेटर, यानी कि जो राइटर है वो उस लेटर को पढ़ रहा है। तो ये लेटर जो है वो एक आर्मी ऑफिसर जिनका नाम जॉन मैकफर्सन है, उन्होंने अपनी वाइफ कॉनी को लिखा है। तो वो इसको रीड कर रहा है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये राइटर कह रहा है कि आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, बट द ट्रूथ आई एम अशेम्ड टू से इज दैट फ्रिज बिगेन इट। यानी कि मेरे को मतलब मैं तुम्हें ये बताता तो मुझे वो और भी अच्छा लगता अगर हम इसे शुरू करते, लेकिन सच बात तो ये है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि फ्रिज ने उनको शुरू किया। फ्रिज का मतलब क्या होता है? फ्रिज जो होता है, जो जर्मन जो सोल्जर्स होते हैं, जर्मन सोल्जर्स को फ्रिज कहा गया है यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट्स। फर्स्ट समवन सा ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। यानी कि सबसे पहले हमने ये देखा कि एक वाइट फ्लैग, कोई यानी वाइट फ्लैग को हिला रहा है अपोजिट ट्रेंचेस से। यानी कि जो सामने ट्रेंचेस का ऑलरेडी मैंने आपको अर्थ बताया था। ट्रेंचेस का मतलब होता है एक ज़मीन के अंदर एक खाई खोद लेते हैं जो सोल्जर्स होते थे पुराने टाइम में, तो उसमें खड़े होकर वो लड़ाई करते थे। तो सामने वाले ट्रेंचेस में हमारे को एक वाइट फ्लैग जो है हिलाता हुआ कोई दिखाई दिया। देन दे वर कम कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो वन लैंड्स, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। तो यानी कि तभी हमारे को वो दिखाई दिए अपनी ट्रेंचेस से बाहर आते हुए। नो वन लैंड्स, नो मैन लैंड्स। तो नो मैन लैंड्स क्या होता है? नो मैन लैंड्स होता है जो देश की सीमाएं होती हैं उनके बीच में एक खाली स्पेस होता है। यानी कि जो फेंस होती है, जो तारबंदी होती है, उसके जो बीच में जो जगह होती है उसको नो मैन लैंड्स कहा गया। यानी वो किसी की जगह नहीं होती, वो किसी देश की जगह नहीं है। तो वो हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस ये कहते हुए नो मन लैंड्स के अंदर आ गए हैं। टॉमी का मतलब होता है, टॉमी का मतलब यहाँ पे ब्रिटिश सोल्जर्स को कहा गया है। ठीक है, जर्मन सोल्जर्स को फ्रिज कहा जाता था और जो ब्रिटिश सोल्जर्स होते थे उनको टॉमी कहा जाता था। When we had got over the surprise, some of us shouted back, "Same to you, Fridge, same to you." तो हमने भी उनको सामने से विश किया कि सेम टू यू। थॉट दैट वुड बी दैट, हमने सोचा कि सिर्फ इतना ही होगा। वी ऑल डिड, बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन दिस ग्रेट कोट एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग। यानी कि उसने तभी उनमें से एक जो है वो खड़ा हुआ और उसने भी एक वाइट फ्लैग जो है उसको हिलाया। डोंट शूट लैड्स, लैड्स का मतलब होता है लड़के। तो बॉयज़ शूट मत करो। समवन शाउटेड, कोई वहाँ से बोला। एंड नो वन डिड, और किसी ने भी यानी कि जो है गोली नहीं चलाई। देन देयर वाज अनदर फ्रिज अप एंड अप ऑन द parapet and another, keep your heads down. I told the man and that's a trick, but it was not. यानी कि मैंने अपने लड़कों को कहा, तभी एक और वहाँ पे खड़ा हो गया। यानी कि एक और सिपाही वहाँ पर खड़ा हो गया अपनी ट्रेंचेस के ऊपर। तो मैंने कहा कि कीप योर हेड्स डाउन, अपने सिर नीचे रखो। आई टोल्ड द मैन, मैंने अपने फौजियों को कहा, दैट इट्स ए ट्रिक बट इट वॉज नॉट, ये एक ट्रिक हो सकती है, हमारे खिलाफ एक चाल हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं था। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग ए बॉटल अबव हिज हेड। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज। तो यानी कि एक जर्मन जो फौजी है वो अपने सिर के ऊपर ऐसे बोतल को लेकर ऐसे हिला रहा था और कह रहा था कि इट इज़
क्रिसमस डे, ये क्रिसमस डे है। टॉमी हमारे को कह रहा था कि ये एक क्रिसमस का दिन है। वी हैव स्नैप्स, स्नैप्स का मतलब शराब होता है। वी हैव सॉसेज, और हमारे पास खाने पीने की चीज़ें भी है। वी मीट यू, यस, बाय दिस टाइम वी वर डॉजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवार्ड्स अस अक्रॉस नो मैन लैंड्स एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम। तो यानी कि क्या हम मिल सकते हैं, यहाँ हम मिल सकते हैं, ऐसा कहते ही वो यानी कि उनमें से बहुत सारे जो लोग हैं वो जो नो मैन लैंड्स के अंदर आ गए, और उनके किसी के पास भी राइफल नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज़, व्हाट वी आर वेटिंग फॉर, एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग टू देम। यानी कि हमारे में से जो है एक मॉरिस यानी कि नाम का एक सोल्जर है, वो सबसे पहले खड़ा हुआ। वो बोलता है कि आ जाओ बॉयज़, अब हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। एंड देन वर नो स्टॉपिंग देम, और उनको रोकने वाला अब कोई नहीं था। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था, मैं कमांडर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन आई सपोज, बट द ट्रुथ इज़ दैट आई नेवर इवन एक्यूर्ड टू मी आई शुड। यानी कि मैं ऑफिसर था उनका, मैं उनको रोक सकता था, मुझे रोकना चाहिए था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आवर्स आई कुड सी men walking slowly towards one another, ग्रे कोट खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल। तो इधर से ग्रे कोट और इधर से खाकी कोट, यानी कि दोनों सेनाएं आपस में मिल रही थी। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनके साथ में था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी इसका एक हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस, युद्ध के बीच में हम लोग क्या कर रहे थे, शांति को कायम कर रहे थे। आगे पढ़ते हैं। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कोनी, तुम यानी कि सोच भी नहीं सकती हो, माई फीलिंग एज आई लुकड इन टू द आइज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी, हैंड आउटस्ट्रेच हैंस वॉल्फ, ही सैड, gripping my hand warmly and holding it. I am from Desford. I play the cello in the orchestra. Happy Christmas. तो यानी कि उनमें उनकी फ़ौज का जो जर्मन फ़ौज का जो सोल्जर था, जिसका नाम था यानी कि हैंस वॉल्फ, उसका नाम था, ठीक है। और उसने मेरा हाथ जो है बड़ी गर्मजोशी से मेरे साथ हाथ मिलाया और अपना परिचय दिया, ठीक है। तो उसने बताया कि वह एक ऑर्केस्ट्रा में एक सेलो, एक वायलिन होती है जिसको बजाया जाता है, वायलिन होती है एक तरह की, तो मैं एक वायलिन बजाता था। तो उसने मेरे को हैप्पी क्रिसमस विश किया। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, एंड ए हैप्पी क्रिसमस टू यू। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट एंड इन द वेस्ट इंग्लैंड। यानी कि मैंने अपना परिचय दिया कि मैं कैप्टन जिम मैकफर्सन हूँ, और मैंने भी उसको हैप्पी क्रिसमस बोला। और आई एम स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट इन द वेस्ट इंग्लैंड, तो मैं वेस्ट इंग्लैंड से हूँ और मैं एक स्कूल टीचर था। ओ डोरसेट, ही स्माइल्ड, आई नो दिस प्लेस, मैं इस प्लेस को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसको अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, तो हमने आपस में जो हमारी जो रम है उसको बांटा, और जो उसके पास खाने पीने का सामान था वो भी हमने शेयर किया। एंड वी टॉक्ड कोनी, और कोनी हमने बात की। हाउ वी टॉक्ड, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट। वो बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलता था, लेकिन उसने डोरसेट में कभी आज तक कदम भी रखा है। नेवर एवर बीन टू इंग्लैंड, वो कभी इंग्लैंड आया ही नहीं। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, उसने जो कुछ भी इंग्लैंड के बारे में सीखा वो स्कूल से सीखा। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और जितनी भी इंग्लिश उसने सीखी वो उसने बुक में से सीखी। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड,
यानी कि उसकी जो फेमस जो राइटर हैं वो थे थॉमस हार्डी, और उनकी एक फेवरेट बुक है थी जो वो है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। सो आउट देयर इन नो मैन्स लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथसेबा एंड Gabriel Ock and Sergeant Troy and Dorset. He had a wife and one son born just 6 months ago। यानी कि हमने बातें करते टाइम हमने जो इस बुक के जो करेक्टर्स हैं उनके बारे में बात की, जैसे ये कि बाथशेबा, ठीक है, गैब्रियल ऑक और सार्जेंट ट्रॉय, और ये मतलब क्या है, इस बुक के जो हैं वो करेक्टर्स हैं इसके अंदर। ही हैड ए वाइफ एंड वन सन, उसका एक उसकी पत्नी है और एक उसका बच्चा है, बॉर्न जस्ट 6 months एगो, जो कि 6 महीने ही मतलब पहले पैदा हुई, यानी कि उसकी जो एज आज के टाइम में है वो 6 month है। एज आई लुकड अबाउट मी देयर वर हर्डल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर ऑल ओवर द नो मैन्स लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। तो जब मैंने चारों तरफ देखा तो मैंने देखा कि हर्डल्स का मतलब होता है ढेर, यानी कि ढेर लगे हुए थे, पाइल्स, ठीक है। खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, यानी कि वहाँ पर चारों तरफ खाकी और ग्रे कलर जो है वो दिखाई दे रहा था। ऑल ओवर नो मैन्स लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, यानी कि वो लोग जो है वो स्मोकिंग कर रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और ड्रिंक कर रहे थे, ठीक है, और खा रहे थे। हैंस वॉल्फ एंड आई शेयर्ड what was left of your wonderful Christmas cake, कोनी। तो हमने जो भी कुछ बचा था उसमें हमने शेयर किया, और जो क्रिसमस केक जो बाकी जो बचा था वो भी हमने जो है वो शेयर किया और हमने खा लिया। आई थॉट द मार्जिपन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। I agreed. We agreed about everything, and he was my enemy. There never was a Christmas party like it, Connie। तो यानी कि इसमें क्या है, मार्जिपन, ही थॉट द मार्जिपन क्या होता है, मार्जिपन एक तरह का एक जो है बादाम से बना हुआ एक पेस्ट होता है जो केक के ऊपर यानी कि लगा हुआ होता है, तो उसको मार्जिपन बोलते हैं। तो उसने बोला कि ये वाला जो केक है, उसने आज तक ऐसा केक जो है वो टेस्ट नहीं किया। आई एग्रीड, मैं भी एग्री हो गया। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम सब बात पे सहमत हो गए। वो मेरा दुश्मन था लेकिन फिर भी आज तक मैंने ऐसा क्रिसमस पार्टी कभी भी नहीं देखी, कौनी। देन समवन आई डोंट नो हु बाउट आउट ए फुटबॉल, तभी मुझे पता नहीं कि कौन एक फुटबॉल लेकर आया, ठीक है। ग्रे कोट वर डम्प्ड in piles to make goalpost, and the next thing we knew it was Tommy against Fritz out in the middle of no man's land। तो यानी कि तभी कोई फुटबॉल ले आया और ग्रे कोट डाल के हमने क्या बना लिया, एक गोल पोस्ट बना लिया, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू, अगला हमें पता था कि टॉमी अगेंस्ट फ्रिच, यानी कि हमारे बीच में एक फुटबॉल मैच होने वाला था नो मैन्स लैंड में। Hans Wolf and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything। यानी कि हमने एक दूसरे को देखा और हमने अपनी यानी कि अपनी टीम को चीयर्ड अप किया, क्लैप किया,